हाय नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा, संस्कार जैस विजडम फुटबॉल एकेडमी से। आज मैं आया हूं दिल्ली। तो दिल्ली में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। वो आज बड़ी लंबी मीटिंग हुई है, 3-4 बजे, मतलब कि हमारा 5-6 बज गए थे जब मीटिंग ख़त्म हुई थी। तो श्री कल्याण चौबे जी ने वो मीटिंग ली थी, बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में जो मीटिंग हुई है। काफ़ी कुछ डिसीजन लिए हैं आज उसमें। तो उस कड़ी में जब हम आए तो फिर हमारे साथ एक हमारे साथी है मिस्टर नकवी जी, जो कि मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। बहुत वर्षों से जो फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज उनसे मेरे को बातचीत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम मैंने सोचा कि उनसे मैं बात करूं, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे रहे हमारे, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण बातचीत नहीं हो सकी। तो आज हम नकवी जी के बारे में जानेंगे, उनके पास्ट के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में, एट प्रेजेंट सारा कैसे वो फुटबॉल से जुड़े और कैसे। नकवी जी, स्वागत है आपका। तो नकवी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूँ आपका पूरा नाम, क्योंकि आपका नाम बड़ा लंबा है। तो वो आप ही अच्छी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। एक्चुअल नाम तो बहुत लंबा हैगा, उसको शॉर्ट में हम शान कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा SHAN सैयद हसनैन अली नकवी। वाह, क्या बात। और वैसे सिर्फ नकवी के नाम से ही हमको जानते हैं। नकवी के नाम से मशहूर है, अब ये तो मेरे को पता है। तो नकवी जी, मैं थोड़ा आपके बचपन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर कॉर्पोरेशन में थे। वो अच्छा जी। कॉर्पोरेशन में सुपरवाइजर थे। अच्छा जी। और मदर हाउसवाइफ थी जी। तो अभी दोनों में से आप? नहीं, दोनों नहीं। अच्छा, है। दोनों नहीं है। चलो, वो भगवान भी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 90+। अच्छा, 90+। तो नकवी जी, आप टोटल कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 2 बहन हैं। 2 भाई 2 बहन। मेरे से बड़ी बहन, अच्छा, फिर मैं, फिर मेरे से छोटा भाई, फिर सबसे तो छोटा। ज्वाइंट फैमिली है या अलग अलग रहते हैं? देखिए, अब सबकी शादियां हो गई हैं। अच्छा जी। तो सब अलग अलग, अपना अपना सब अब फादर मदर है नहीं, बिल्कुल। ब्रदर हैं हमारे भोपाल में हैं। अच्छा जी। तो नकवी जी, आप मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा हुई है कि आपकी ग्रेजुएशन है BCom। तो कब की थी आपने ये ग्रेजुएशन? हमने 77 में, 70s के उसमें आपने करी। 70। तो आपने उसके बाद किया BCom या MCom? नहीं, BCom किया है। अच्छा, BCom किया। और BCom के बाद फिर सर्विस। अच्छा सर। तो जो आपकी मिसिज है वो जॉब करते हैं, हाउसवाइफ? नहीं, हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ। तो आपके अपने कितने बेटे और बेटियां हैं? हमारे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो नकवी जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि आप जो फुटबॉल खेल है, आप इसमें कब से जुड़े हैं? देखिए, आपने कब आप खेले भी हैं फुटबॉल? हम फुटबॉल खेले भी हैं। अच्छा। और रेफरिंग भी, नेशनल रेफरी भी थे। नेशनल रेफरी भी रहे हैं। जी हाँ। एक्चुअल हम फुटबॉल से जुड़े हैं आपके 78 से। 78 से। उसके पहले एक्चुअल हम हॉकी प्लेयर थे। अच्छा, हॉकी प्लेयर थे। जी हाँ। तो हॉकी में भी नेशनल वगैरह खेले या? हॉकी में सब जूनियर नेशनल। सब जूनियर नेशनल। वाह जी। तो हॉकी और फुटबॉल सेम एक ही जैसा? तो फिर एक्चुअल ये हुआ कि घर की कुछ स्थिति ऐसी थी कि मतलब हमने मैट्रिक पास की है और हम सर्विस में आ गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि फादर रिटायर हो गए थे। तो मतलब ये जो कॉलेज है आपने, वो आपने प्राइवेट किया है, जैसे नाइट कॉलेज होता है आपके समय में? हाँ। उसकी ग्रेजुएशन जो किया हमने प्राइवेट। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। और दिन में नौकरी करते थे। अच्छा। तो नौकरी आप डिपार्टमेंट में कौन से? सबसे पहले तो मेरी एक नौकरी लगी थी, आपके एक बरगी डैम है प्रोजेक्ट, उसमें। लेकिन वो काफ़ी जबलपुर से 35 किलोमीटर जाना आना पड़ता था। तो वो एक तो फादर बोलते थे कि अभी आप पढ़ रहे हो तो इसको कंप्लीट करो, नौकरी वोकरी नहीं करो। लेकिन स्थिति को देखते हुए फिर हमने वो आया, अपॉइंटमेंट लेटर आया, उनने फाड़ भी दिया, बोले कि जाने की जरूरत नहीं। मतलब कि माँ बाप ये चाहते थे कि आप पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन कर। लेकिन आप ये चाहते थे कि मैं अपना जो दायित्व है घर के प्रति, उसके लिए मैं। स्थितियाँ ऐसी थी हमारे सामने, मतलब आप मदद
सहायता करना चाहते थे घर किसी के परिवार सब के? मतलब बड़े हम ही थे, अच्छा। भाई बेटों में हाँ, हम ही बड़े हाँ, थे, बड़े थे। भाई तो छोटा था। नेचुरली जिम्मेवारी आपकी ज्यादा हाँ, बनती थी। और वो रिटायर भी हो गए थे। अच्छा। तो इत्तेफाक से ये हो कि फादर चले गए, बाहर गए हैं, उसी वक्त एक कॉल आ गया हाई कोर्ट का। अच्छा जी। हाई कोर्ट में इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो नौकरी शुरू हो गई। अब वो इत्तेफाक से ये हुआ कि हमारा कॉलेज और हाई कोर्ट दोनों साथ साथ दोनों चलते? पास में थे। अच्छा, पास में थे, नजदीक में। और हाँ, जो ड्यूटी आवर्स थे वो 10:30 से आपके 5 बजे 5 तक। बजे तक भी? हमारा कॉलेज आवर्स जो है 7:30 से 10, तो उसका हमने बेनिफिट ले लिया। रेगुलर भी हो गया वहाँ पे और यहाँ पे। जी जी। हाँ, तो उसके लिए हमने परमिशन वगैरह ली बाद में। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो डिपार्टमेंट के लिए हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है कि जब आप जॉब करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो नकवी जी, फुटबॉल से आपने बताया कि 70s के दौर से आप जुड़े हैं? 78 78 से। उसके तो पहले हॉकी। उससे पहले होगी। तो फुटबॉल में आपके मतलब इतने वर्ष आपके फुटबॉल में हो गए, तो वो मतलब एज ए प्लेयर कितना टाइम आपके लिए? एज ए प्लेयर तो हम 2000 तक खेले। 2000। तो किस पोजीशन पे आप हम खेलते लेफ्ट थे? आउट खेलते थे। अच्छा, लेफ्ट, मतलब आप लेफ्ट फुटर हैं? नहीं है, वैसे- राइट अच्छा, फुटर, right footer। लेकिन लेफ्ट खेलते लेफ्ट थे। खेलते थे। हॉकी भी हम लेफ्ट हैंड से खेलते थे, लेफ्ट आउट ही खेलते थे। तो ऐसे प्ले हमारा स्कोप था, जब करते थे तो हाफ ग्राउंड के ऊपर जाता था। तो इसमें नकवी जी मैं एक ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे आप लेफ्ट विंगर खेलते थे, तो उसमें हर एक जैसे डिफेंडर है वो हमेशा ये सोचता है कि भी आपका लेफ्ट पैर ज्यादा चलता होगा, लेकिन आप ज्यादातर यूज करते थे राइट पैर। तो एक किस्म से आप डिफेंस को भी एकदम हाँ, चकमा दे देते हैं। थे। और दूसरे क्या था, स्पीड थोड़ा ज्यादा थी, तो बहुत जल्दी डिफेंस बहुत जल्दी बीट हो जाता। मतलब कि जैसे लेफ्ट पैर से एकदम राइट पे बॉल लाना, और उससे फिर आपने और ऐसा नहीं कि लेफ्ट नहीं चलता, तो लेफ्ट से भी मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका राइट फुट था। राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो आप, ये एक टेक्निकली वैसे अब देखा जाए तो, जहाँ तक मैं एज ए कोच मैं अपनी बात बताता हूँ कि ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग फुट जो है राइट हो और वो लेफ्ट पोजीशन पे खेल रहे हो, तो वो जो है एक डिफेंस के लिए भी एक जो उसको आप एज ए फेक देने के लिए जो है वो ऐसा प्लेयर जो हमेशा कामयाब होता है। और ड्रिबलिंग में तो आपको पता है कि जब तक डॉज ना दे तब तक प्लेयर कामयाब नहीं। तो नकवी जी छोटी हाइट थी, तो कैसे मतलब कि कैसे आप फुटबॉल के अंदर कामयाब होते चले गए? जिल थी या? हाँ, थोड़ा सा हुआ क्या कि हम फुटबॉल में ऐसे आए, हॉकी खेलते थे, इत्तेफाक से कॉलेज में ट्रायल देना थी और हम पास जितनी हॉकी थी सब टूटी निकली। अच्छा। तो हमने सब हॉकियां तोड़ दिए और उसके बाद सर्विस ज्वाइन कर ली थी। तो हमारे एक साथी थे, उन्होंने एक बनाया था क्लब, तो रोज जाते थे हमारे सामने, 4 बजे निकल जाते थे। तो हमने उनसे पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने कहा यार हम वो प्रैक्टिस पे जाते हैं, हमने क्लब बनाए हैं। और फलाना हमारे एक उस्ताद थे गफूर खान, वो बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत अच्छा। बोले कि वो आते हैं, तो हमने कहा हमें भी लेके चलो, तो फिर वो अपने साथ ले गए, तो फुटबॉल शुरू हो गया। तो देखिए जी, मैं वो तो खैर बात ऐसी है कि फुटबॉल और हॉकी तकरीबन जो है मतलब कि मिलता जुलता है, ड्रिबलिंग है और पुश पास है, सारा इसमें तो होता है। दूसरा जो मैं आपसे जानना चाह रहा कि आप इसमें रेफरशिप के अंदर कब आप? रेफरशिप में ऐसे आए हैं कि जब हम खेलने लगे फुटबॉल, फिर हमने खुद एक अपना क्लब, क्योंकि वो जिस क्लब में हम गए थे उसमें लोगों ने छोड़ छाड़ दिया, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फिर हमने अपना खुद, कुछ लड़के थे तो उन्होंने बोले कि एक अपन अपना क्लब बनाते हैं, क्योंकि ये तो चल नहीं पा रहा है। ये सिटी से दूर था ये क्लब जी, लेकिन जब फिर हमने सिटी में एक क्लब आया, वहाँ कोई क्लब नहीं था, तो फिर उसको हमने बना के उसको आपके 80 में हमने वो क्लब बनाया। अच्छा जी। हाँ। तो नकवी जी, मैं आपका रेफरशिप से कितना टाइम आपने रेफरशिप में एक्टिवली जो काम किया? एक्टिव हमने जो काम किया हैगा, 90 से हम रेफरिंग में आए, नहीं 93 में हम आपके उस टाइम
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होता था। बिल्कुल बिल्कुल। 93 में हम क्लास 3 में और 96 में हम नेशनल हो गए। अच्छा, मतलब आप नेशनल रेफरी रहे हैं। हाँ। तो नकवी जी, मैं एक जैसे रेफरशिप जो हमेशा बोलते हैं थैंकलेस जॉब है कि हाँ जिसके अंदर हमेशा मतलब कि जो भी टीम हारेगी वो हाँ, वो रेफरी को आपको, उसने हाँ, दोष देना ही देना है। नहीं, यदि लेकिन एक चीज है, दोष तो देते हैं, लेकिन जब कूल माइंड हो जाते हाँ, हैं तो तो उसका उसका पता लगता है रिस्पेक्ट भाई भी का। बहुत देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं एक बड़ी बड़ी आप एक गहरी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपका तजुर्बा बड़ा है रेफरशिप के अंदर। आपने देखा होना कि बहुत सारे रेफरी ऐसे होते हैं कि जैसे कोई गलती करी है, मान लो ऑफ साइड नहीं था, उसने ऑफ साइड दे दिया हाँ। और उसको लगा रेफरी को कि मैंने ये गलती कर दी है। तो क्या कई रेफरी के अंदर ऐसा होता है कि यार मैंने यहाँ गलती कर दी है, तो तो उसको कंपनसेट करने के उसमें रहता है। तो क्या फिर ऐसा नहीं होता कि भाई एक गलती उसने वहां करी है, दूसरी गलती को कंपनसेट करके कर रहा है, तो कंपनसेशन रेफरशिप के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप एक गलती करोगे, हाँ अगर उसने आपने कंपनसेट किया, हाँ, तो उसके अगेंस्ट में 10 गलतियां 10 करोगे। गलतियां करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक गलती हो गई, ठीक है, उसमें ठीक जो हो गलती होगी गई, होती है लेकिन इंसान से। आप कोशिश ये करो कि वो गलती रिपीट ना हो। बिल्कुल। तो एक और मैं आपसे, आपने इस बार का वर्ल्ड कप देखा होगा, तो जैसे अब ये ऑनलाइन आपका टीवी के अंदर पता लग जाता है कि भी ये ऑफ साइड था या नहीं था। तो नकवी जी, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो काफी एडवांस हो गई है, बहुत एडवांस, लेकिन उससे आपको लगता है कि गेम थोड़ी सी जो बीच में डिस्टर्ब होती है, या ठीक है भाई ये होना चाहिए? देखिए, अब मोमेंटम तो टूट जाता है। हाँ, मोमेंटम तो टूटता है। हाँ, लेकिन डिसीजन तो सही होता है। डिसीजन सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपके कोई भी गलती हो रही है, उससे किसी भी टीम को हानि नहीं होना चाहिए। और खासकर रेफरी डिसीजन से अगर टीम को नुकसान होता है तो ये रेफरी के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और एक और नकवी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, बड़ा ये ऐसा, क्योंकि रेफरी के लिए वो जो है ना बहुत सारी बातें लोग करते हैं। ये बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यदि सपोज आप एज ए रेफरी, आप सेंटर रेफरी आप काम कर रहे हैं, लाइन पे ही आप रेफरीशिप कर रहे हैं, तो कभी आपके मन के अंदर कभी ऐसा आया यार ये मेरे इलाके की टीम खेल रही है, या मेरा भाई बंधु खेल रहा है, तो कभी आपने उनकी प्रति जो है आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो, या आप जब रेफरशिप करते थे तो आपका डिसीजन चाहे परली साइड भाई खेल रहा हो, जो मर्जी आपका डिसीजन वो होता था जो लॉ बोलता था? तो हमारे साथ तो ये रहा कि इसके ऊपर तो मतलब फेवर वाली बात हाँ, तो कभी नहीं, कभी कोई फेवर रेफरी वाली करता है ऐसा? मेरे को तो नहीं लगता करता कोई कोई रेफरी ऐसा नहीं करता, क्यों? तो जज है। और जो ऐसे रेफरी होते हैं ना, फिर वो चल भी नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली, आपकी बात सही लगी मेरे को। वो नहीं चल पाते हैं। जिनके सबसे तो फार्मूला है अगर रेफरी का, अगर रेफरी जाता, जहां तक मेरा सवाल है, तो हम प्रेयर करके जाते थे कि हमसे कोई ऐसी गलती नहीं हो कि जिससे किसी वैसे तो इंसान है, भूल सबसे हो सकती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जिसकी वजह से किसी प्लेयर को या टीम को सफर करना पड़े। प्रेयर करके जाना पड़ता। बिल्कुल, करके जाते थे। बिल्कुल, और करते थे और किया, और बड़े अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से। भाई तो आपको सबसे ज्यादा रेफरी में किसने प्रभावित किया जिससे आपको लगता हो कि नहीं यार ये रेफरी बहुत अच्छा रहा है? कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में हो? देखिए, हमारे साथ जिन्होंने रेफरिंग की है और जिसकी हमें सबसे अच्छी रेफरिंग लगी है, वो हमारे मिस्टर पीके बोस। अच्छा, फीफा रेफरी थे। फीफा रेफरी हमारे नेशनल हुए थे, उसमें से वो फीफा रेफरी बने थे। ये सुरेश के साथ, अच्छा, सुरेश है, रिजवान है, ये जब बने हैं तो उसी के साथ वो भी फीफा रेफरी बने थे। नकवी जी, मैं आपको अपने हिमाचल की एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ। जब मैं सेक्रेटरी बना पहली बार, तो हमारे यहाँ रेफरीज क्वालिफाइड रेफरी नहीं थे। तो मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में रेफरी कोर्स करने के लिए एक रिक्वेस्ट करी। उन्होंने रेफरी कोर्स हमारे को दिया, और पहला रेफरी कोर्स हमने नाहन में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर किया। और मेरे को पहली बार मेरी मुलाकात जो मिस्टर नाग, प्रदीप नाग, बिल्कुल, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और ये 5 दिन का ही वो कोर्स था, 5 दिन का कोर्स। लेकिन मैं आपको नकवी जी बताना चाहता हूँ कि मैं उस शख्स को कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि जिस तरह से उनके काम करने का तरीका था, तो वो जो रेफरी जब मिस्टर नाग ने वहाँ तैयार किए थे हमारे,
वो आज तक रेफरी हमारे पास काम कर रहे हैं। जो हमारे उस मैच टाइम कमिश्नर है उस टाइम पे बड़े ही बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर थे बिल्कुल आपके, जैसे प्रदीप नाग, आए एमजी स्वर्णा, बिल्कुल शेट्टी सर, हाँ, आपके ये डिवोटी थे पूरे अपनी डिवोटी थे बिल्कुल, मतलब अप टू मार्क चलते Up to थे, mark। इधर से उधर किसी को और हिलने इतना नहीं देते साधारण, थे। मैं आप बताता हूँ नकवी जी, मिस्टर नाग जो उस टाइम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से आए थे, तो उस मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि जिनका बड़ा एक, आप ये बोलो कि वो आके बड़ा अपने प्रेस्टिज बना के ईगो रख के चलते हैं, लेकिन बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी, सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव, और पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। तो नकवी जी एसोसिएशन में मध्य प्रदेश में आप कब से जुड़े हैं? मध्य प्रदेश में हम जुड़े होंगे 86 से। 86 से। तो आपके मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हैं? हम मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जी के श्रीवास्तव अभी। तो वो मतलब कि एट प्रेजेंट वही प्रेसिडेंट है। और सेक्रेटरी जनरल? सेक्रेटरी जनरल अमित। अच्छा अमित जी, अच्छा अमित जी भी बड़े मन से अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है नकवी जी, आपका और अमित जी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, देखिए इनके पिताजी हमारे गुरु थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी और वो बड़े बहुत लंबे अरसे बड़ी एसोसिएशन में। शख्सियत थी, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में बिल्कुल भी, बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में तो थे ही थे। हाँ। रेफरिंग में उन्हीं ने हमको लेकर आया। एक्चुअल हम पहले डिस्ट्रिक्ट में थे, टूर्नामेंट सेक्रेटरी सब, और उसको सीधे धीरे धीरे उन्होंने हमको अप्रोच की कि आप। नकवी जी मैं एक और ये पूछ रहा था कि ये मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन आज के टाइम के अंदर और पहले जब थी तो पहले भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आज बड़ा चेंज आया, बदलाव आया बहुत मध्य प्रदेश फुटबॉल बहुत एसोसिएशन। चेंजेस आए हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में फुटबॉल के प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी उठाएगा सब कुछ। बाकी देखो नकवी जी बात ऐसी है कि आज के समय में कोई किसी को नहीं छोड़ता है। आपके अगेंस्ट में आप काम करोगे तो आपके अगेंस्ट में मिलेंगे, नेचुरली बात है वो। मतलब की निंदा भी इसी की होगी जो काम करेगा। लेकिन जो हमको दिखता है कि हम एसोसिएशन के अंदर काम करते हैं तो हमारे को पता है कि कितनी उसमें कष्ट झेलने पड़ते हैं और किस तरह से वहां तक पहुंचते हैं। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन मेरे सामने होते होते बहुत ग्रो करी है, काफी बहुत ज्यादा। तो एक और नकवी जी, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कब बने? सितंबर 22 इसी वर्ष, मतलब ये जो टेन्योर चला हुआ इसमें, क्योंकि इसमें हमारे सेक्रेटरी को एज पर कोर्ट ऑर्डर उनको चांस नहीं था यहाँ आने का, तो एज ए प्रॉक्सी हमको नहीं आप बड़ा। अब आपको जब एक्सो मेंबर आप हैं तो जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डेवलपमेंट के काम कर रही है, जैसे आज भी मीटिंग में था, और तो आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि इंडिया का जो फुटबॉल है उसमें अच्छा चला हुआ है सब कुछ? देखिए जब से ये कमेटी आई है जी, रैंकिंग में तो फर्क आया है, रैंकिंग फर्क है। दूसरे जो नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं जैसे गर्ल्स के, बिल्कुल, तो आज एक स्टेज कम से कम एशिया कप में तो आप बिल्कुल जगह बना के बैठे हो ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो प्रेसिडेंट है तो जिस तरह से इजी गोइंग इंसान है, खुद प्लेयर आएगा, तो वो जब हम कोई भी बात चर्चा उनसे करते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारे को ये काम जो है करने में, मानने में बात कोई बुराई नहीं है, तो उस बात को वो समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं। और फिर इतना इजी गोइंग है कि आपसे खुद बोलते हैं कि आप बोलो, बिल्कुल कुछ भी है, और सबसे बड़ी मेरे अगेंस्ट भी है तो भी बोलो, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए भी दिल चाहिए। उसमें ये होता है ना कि जब सामने वाला, तो हम अपने दिल की बात कह सकते हैं और कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं एक और मैं आपसे बड़ी बात, कभी आपने सोचा था कि मैं फीफा के प्रेसिडेंट से मुलाकात हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। AFC के प्रेसिडेंट से बात हुई, बोले हमारे लिए तो इतनी सौभाग्य की बात है कि हम तो ये सोचते थे कि कब हम, लेकिन हमसे मिलना, शेक हैंड करना से मिल लिए, बिल्कुल, और शेक हैंड करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि जैसे हर एक बंदे का एक सपना होता है कि मैं वहां पे जाऊं, उस लेवल पे जाऊं, तो हमारा भी एसोसिएशन में रहते हुए ये सपना था कि फीफा रेफरी से हम मिले, फीफा के प्रेसिडेंट से हम मिलें, और हमारा मिलना हुआ और बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, मतलब कि जैसे परिवार की तरह, बिल्कुल। और वो भी
उन्होंने भी पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम दिया, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चाहे बात आर्सन वेगन हो, है। आपके फीफा हाँ, प्रेसिडेंट हो बिल्कुल। या एफसी तो प्रेसिडेंट ये एक हो, मेरे ख्याल से एक है कि वो उनको एफएफ अपने साथ मिलाकर चल रहा है, ये एक ये बहुत अच्छा बहुत था। बड़ा, और इसमें सबसे बड़ा जो मेहनत हैगी वो आपके प्रेसिडेंट की है। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से फेडरेशन को लेके चला है और जिस तरह से फीफा से अपने संबंध बनाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वजह से आज हाँ जो बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव कमेटी और है ये देखो इतना कि सब कुछ आज देख पा रही है, चल पा रही है। ब्राजील जैसी टीम के साथ इंडिया हाँ, खेलेगी, खेलेगी, तो इंडिया वो खेलेगी। सब उन्हीं का ही भाई आपने होगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप करवा दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और वैसे भी स्टेट एसोसिएशन को साथ लेके चल के काम करने में श्री कल्याण चौबे जी कोई भी का ऐसा आयोजन होता है तो स्टेट को तो बराबर बुलाया बराबर जाता है। कोई भी आयोजन, तो ये एस्को मैं तो अलग है। एक हम ये हाँ। नहीं बोलेंगे कि वो हमारे प्रेसिडेंट तो हम उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं लेकिन जो किया है, प्रत्यक्ष रूप में हमारे को जो दिख रहा है और जो उन्होंने किया है, वो मैं अपने दर्शकों को और जनता को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो एफएफ और स्टेट एसोसिएशन जो है मिलकर काम करती है। और कि दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज अकेले डिसीजन नहीं लेते। छोटी सी बात भी होगी तो छोटी सी सबसे बात पूछ है के तो भी सबसे पूछ के बात उसके बाद। करेंगे। तो अब आप मतलब कि मैं समझता हूँ कि आप अपने काम से उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो मैं लास्ट में नकवी जी आपसे पूछना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या मेरे दर्शकों को यदि कुछ अपनी कोई सीख आप देना चाहें, कोई आप बताना चाहें आज की जनरेशन जो फुटबॉल खेल रही हैगी, तो उनके लिए कोई भी आप जो भी कहना चाहें आप बोल सकते हैं। देखिए शर्मा जी, आप भी एक उस्ताद हैं और आपने जितनी मैं जो हमने आपको देखा है 4 साल के अंदर, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपने बच्चों के लिए जो स्पेंड किया है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, उन परिस्थितियों को भी हमने देखा है, समझा है और जिया भी है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उस परिस्थितियों में आने के बाद अपने आप को इतना संबल प्रदान करते हुए जो आपने मेहनत की है, ये उन बच्चों के लिए है जो कभी सोच नहीं सकते कि हम यहाँ पे पहुँचेंगे। और आशा है आप जो मेहनत कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जो आपने दिया है, वो आगे चल के इंडिया में बहुत नाम कमाएंगे और आपकी मेहनत को सफल करेंगे। तो थैंक यू नकवी जी। तो इस प्रकार जो मैंने आपको आज अपनी चर्चा सुनाई है नकवी जी के साथ, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये जो हमारी चर्चा है ये बड़ी पसंद आई होगी, क्योंकि हम एक फुटबॉल या कोई भी खेल जाए वही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई मजहब नहीं काम आता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, तो उनमें जो हमारा जो प्यार है वो उसी तरह से बना रहता है। दुनिया के अंदर जो मर्जी होता है, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी आपस में फूट नहीं पड़ती, कभी एक दूसरे के प्रति तनाव नहीं रहता। जब भी हमने कोई काम किया बड़े मिलजुल के किया। ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं, हम एक भारतीय की तरह काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपक शर्मा पॉजिटिव बात करता है और पॉजिटिव वे के अंदर ही दुनिया कैसे क्या वीडियो बनाती है, किस तरह से करती है, हम उस निंदा पे नहीं जाते, लेकिन हम अपना काम करते हैं। और जो लोग फुटबॉल के लिए काम कर रहे हैं उनको मैं आपके सामने लेके आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो है एक जो पॉजिटिव सोच है उसको आप दुनिया के आगे लेके आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नकवी।